तो मैं आज एक एक्सप्लोरेशन करने वाला हूँ जो कि हमारे एक अवेकनिंग प्रैक्टिस है और उस अवेकनिंग प्रैक्टिस का नाम है पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट का जो एक डायमेंशन है वो है आउटकम। तो इससे रिलेटेड एक हमारा एक्सप्लोरेशन है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है थॉमस एल्वा एडिसन का। तो उनकी ज़िंदगी से ही ये एक्सप्लोरेशन है और उनकी लाइफ की एक घटना है, रियल लाइफ मतलब सिनेरियो है उनकी लाइफ का। तो एक इंसिडेंट उनके लाइफ में घटता है कि उनकी जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया करते थे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनकी, तो उसमें आग लग जाती है। और ऐसी आग लगती है कि पूरा का पूरी जो फैक्ट्री है वो जल के राख हो जाती है और उनका सारा रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंट्स का उनका किया हुआ सारा काम वो सब का सब जल के खाक हो जाता है। अब एडिसन जब वहाँ पहुँचते हैं तो एडिसन बड़े ही कामली देखते हैं साइट को और देखते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन भर का किया हुआ कार्य सब जल के राख हो गया है। अब एडिसन जो है वो देखते हैं कि फैक्ट्री में क्या जितना भी सब कुछ था वो सब कुछ जल गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे एडिसन पहुंचते हैं अपनी फैक्ट्री पे और देखते हैं तो उनको ये ऐसा लगता है, उनको रियलाइज़ होता है कि इस डिज़ास्टर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू छुपी हुई है। और वो सोचते हैं कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी गलतियाँ थी वो सब जल के राख हो चुकी हैं और वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। अब कहते हैं कि चलो अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब एडिसन ने इस सिचुएशन में पॉजिटिवली एंगेज किया इस सिचुएशन के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि एडिसन ने नोटिस किया था कि जब फायर फाइटर्स जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वो जब आग बुझा रहे थे पिछली रात को, तो उस वक्त वहाँ पे कुछ लाइट की फैसिलिटी नहीं थी और कोई पावर भी नहीं थी क्योंकि सब कुछ जल के राख हो गया था। तो उनको आइडिया आया कि क्यों ना एक बैटरी और जो लाइट है वो डिज़ाइन की जाए। और विद इन 6 मंथ्स में उन्होंने क्या करा, वो चीज़ उन्होंने इन्वेंट कर दी। वो उनका एक काफ़ी अच्छा इन्वेंशन बन गया। साथ ही साथ एडिसन ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि अब इस प्लांट को दोबारा से बनाया जाए और इसी सोच के साथ वो अपने प्लांट पे पहुँचे। और इस सोच के साथ क्या हुआ कि उनके जो एम्प्लॉयज़ थे, कुछ हज़ारों की संख्या थी उनकी, तो वो सब भी फैक्ट्री पे पहुँचे और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही हफ्तों बाद जो फैक्ट्री है वो दोबारा से खड़ी हो गई और जो प्लांट है वो जितना पहले कैपेसिटी में प्रोडक्शन करता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो करने लगा। और उस टाइम पे जो थॉमस अल्वा एडिसन हैं उनकी एज जो थी वो 67 ईयर्स के थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये घटना घटी। तो अब यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं व्हाट दे कैन लर्न, तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने इस एज में जाके जो उनके साथ घटना हुई और उन्होंने जब पॉजिटिवली एंगेज किया तो जितने भी उनके जो मेंटल बैरियर्स थे, जो मानसिक अवरोध थे, उन्होंने उसको लांघा, उसको ओवरकम किया और वो उस चीज़ से आगे बढ़े। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि वो एक इन्वेंशन कर पाए और उनके इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ वो खड़े थे। साथ ही साथ ये क्या दिखाता है, ये बच्चों को ये भी दिखाने में मदद करता है कि जो हमारे ओपननेस है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो कितनी ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ जब पॉजिटिवली एंगेज करते हैं, अपने मानसिक अवरोधों से आगे बढ़ते हैं, उस डिज़ास्टर में अगर कोई चीज़ सही नहीं भी हुई है उसमें कुछ वैल्यू ढूंढते हैं, तो क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट हमारे अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ संभावनाएं जागृत होती हैं। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट केवल हमारी लाइफ में काम नहीं आता बल्कि साथ ही साथ मेरी उन पॉसिबिलिटीज़ को, मेरी उन शक्तियों को भी जागृत करता है जब मैं पॉजिटिव एंगेज करता हूँ आउटकम के साथ, रिज़ल्ट के साथ।